हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बच्चों, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्लास 4th ईवीएस का चैप्टर नंबर 1 गोइंग टू स्कूल। गोइंग टू स्कूल चैप्टर मतलब आप अपने घर से स्कूल तक कैसे जाते हैं, है ना। आप स्कूल तक कैसे पहुंचते हैं, तो आप बताइए, है ना। कुछ बच्चे वैन से जाते होंगे, कुछ बच्चे बस से, साइकिल से, या अपने पेरेंट्स के साथ बाइक में आते होंगे, या फिर पैदल आ जाते होंगे। जिनका घर पास में है वो तो पैदल ही आ जाते होंगे, है ना। तो इस तरीके से हम अपने घर से स्कूल आते हैं। आपको पता है, हमारा जो क्षेत्र है उसकी बनावट और मौसम बिल्कुल सामान्य है। ना यहाँ बहुत अधिक गर्मी है, ना बहुत अधिक बारिश, ना बहुत अधिक ठंड। ना ही हम पहाड़ों में रहते हैं, ना ही ऐसी जगह पर जहाँ बहुत अधिक नदियाँ या समुद्र हैं। तो हमारे लिए ये थोड़ा सा इजी है कि हम बड़े आराम से अपने घर से स्कूल तक आ जाते हैं हर मौसम में। हमारे जो इंडिया है उस पर कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनकी बनावट और मौसम बिल्कुल अलग है। जैसे कुछ एरिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो कुछ एरिया है जहाँ पर बहुत अधिक ठंड पड़ती है और बर्फ़ गिरती है। तो कुछ एरिया है जहाँ पर रेत ही रेत है और बहुत अधिक गर्मी पड़ती है। कुछ हैं जहाँ पर जो पहाड़ों पर बसे हुए हैं, जहाँ पर सिर्फ पहाड़ और पथरीले रास्ते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग मौसम और अलग अलग बनावट की वजह से वहाँ के बच्चे किन साधनों और किन तरीकों का इस्तेमाल करके अपने घर से स्कूल तक जाते हैं, इस चैप्टर में हम इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में हम आपके साथ डिस्क्राइब करेंगे आपको जो हमने शीट भेजी थी उसके क्वेश्चन आंसर, जिसके थ्रू आपको सारा चैप्टर समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर में हम किस एरिया की और किन साधनों के बारे में बात कर रहे हैं जिनका यूज़ करके बच्चे जो हैं अपने घर से स्कूल तक जाते हैं। बच्चों, हम डिस्कस करेंगे अब इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर। ओके, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, मैच द वेज एंड मीन्स यूज्ड बाय द चिल्ड्रन फॉर गोइंग टू स्कूल इन कॉलम ए विथ देयर स्टेट्स इन कॉलम बी। आपको कॉलम ए में कुछ तरीके और साधन दिए गए हैं और दूसरे कॉलम में जो है स्टेट्स और प्लेसेस के नाम दिए गए हैं। तो आपको ये मैच करना है कि किन स्थानों पर कौन से साधनों का यूज़ किया जाता है, कौन से तरीकों का यूज़ किया जाता है। तो रॉकी पाथ, कॉलम ए में पहला दिया है रॉकी पाथ, मतलब पथरीला रास्ता। पथरीला रास्ता कहाँ होता है पता है आपको? उत्तराखंड में। उत्तराखंड जो है वो पहाड़ों पर बसा हुआ है, पहाड़ी एरिया है। तो जो वहाँ के रास्ते होते हैं वो थोड़े से ऊबड़ खाबड़ और पथरीले होते हैं, है ना। तो रॉकी पाथ जो है उत्तराखंड में होता है। यहाँ पर बच्चे उन पथरीले रास्तों पर चलकर स्कूल जाते हैं। दूसरा है मूविंग ऑन द स्नो। स्नो कहाँ होती है? हमारा जो इंडिया है उसमें स्नो, जो बर्फ़ है, वो उत्तर के जो पहाड़ हैं, मतलब नॉर्दर्न हिल्स हैं, वहाँ पर जो है आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और बर्फ़ गिरती है। तो ये कौन से एरिया हैं? जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, शिमला, ये सब जो हैं, यहाँ पर जो है बर्फ़ गिरती है। तो बच्चों को उस बर्फ़ में चलकर जो है स्कूल जाना पड़ता है। तो नॉर्दर्न हिल्स में क्या होता है? मूविंग ऑन द स्नो, बच्चे बर्फ़ पे चलकर स्कूल जाते हैं। कहाँ? नॉर्दर्न हिल्स में। वल्लम, वल्लम क्या है? वल्लम एक नाव है जिसका इस्तेमाल बच्चे करते हैं। कहाँ? केरला में। केरला में छोटी छोटी नदियों, तालाबों और जितने भी वाटर बॉडीज़ होती हैं उनको क्रॉस करने के लिए वहाँ पे बच्चे जो हैं वल्लम, एक लकड़ी की नाव का यूज़ करके उसको क्रॉस करते हैं उन वाटर बॉडीज़ को और स्कूल जाते हैं। ट्रॉली, ट्रॉली क्या होती है? ट्रॉली का यूज़ होता है लद्दाख में। एक्चुअली लद्दाख जो है वहाँ पे जो नदियाँ हैं काफ़ी गहरी होती हैं और उन नदियों को क्रॉस करने के लिए जो है हम ट्रॉली का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पे थोड़ी सी खाइयाँ, पहाड़ और नदियाँ, इन सबको क्रॉस करने के लिए ट्रॉली का यूज़ किया जाता है। ट्रॉली एक लकड़ी का बॉक्स होता है जो कि रस्सी से जुड़ा हुआ होता है। दोनों हिस्सों में किसी मजबूत पेड़ या फिर चट्टान से उसको बांध दिया जाता है और पुली, एक जो कुएं में यूज़ होती है घिर्री, उसको बोलते हैं पुली। उस पुली का यूज़ करके जो है ट्रॉली को एक जगह से दूसरी जगह तक मूव किया जाता है। तो ट्रॉली का यूज़ कहाँ होता है? लद्दाख में। बैम्बू ब्रिज, बैम्बू ब्रिज मतलब बांस का पुल। तो बांस के पुल का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? असम में। एक्चुअली असम में जो है बारिश बहुत ज़्यादा होती है। कई बार जो है पानी काफ़ी ज़्यादा हाइट तक बढ़ जाता है, बच्चों के घुटनों के ऊपर तक आ जाता है। तो ऐसे में बच्चों को
जहाँ पे पानी भरा होता है वो जगह क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है, तो उस जगह को क्रॉस करने के लिए वहाँ पे बैम्बू ब्रिज बना दिए जाते हैं। असम में बांस बहुत अधिकता में होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो उसी बांस का इस्तेमाल करके वहाँ पे ब्रिज बना दिया जाता है। बच्चे जिसे आसानी से क्रॉस करके और एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाते हैं, अपने स्कूल पहुँच जाते हैं। ओके, इस तरीके से कैमल कार्ट जो है उसका यूज़ होता है राजस्थान में। राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और वहाँ पे रेत है। बहुत ज़्यादा रेत होने की वजह से उस पर चलना इतना आसान नहीं होता और ना ही सभी जानवर उस पर चल सकते हैं। पर कैमल जो है मतलब ऊँट जो है उसकी जो है बनावट इस तरह की होती है कि वो गर्म रेत पर भी बहुत आसानी से चल सकता है और इसीलिए वहाँ पर जो है कैमल कार्ट मतलब ऊँट गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, और बच्चे इसको इस्तेमाल करते हैं अपने स्कूल जाने के लिए। नेक्स्ट है जुगाड़। जुगाड़ जो है एक गाड़ी है जिसका इस्तेमाल होता है गुजरात में। इस गाड़ी की बनावट ऐसी होती है कि आगे से ये मोटरसाइकिल जैसी दिखती है और पीछे से इसमें बड़ा सा लकड़ी का बॉक्स लगा होता है जिसमें लोग बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो जुगाड़ जो है वो गुजरात में यूज़ होता है, जो एक तरह की गाड़ी है। ठीक है, तो रॉकी पाथ कहाँ है? उत्तराखंड में। स्नो, मूविंग ऑन द स्नो कहाँ होती है? नॉर्दर्न हिल्स में। वल्लम जो है केरला में यूज़ होती है, जो एक नाव होती है। ट्रॉली जो है उसका इस्तेमाल बच्चे वाटर बॉडीज़ को क्रॉस करने के लिए कहाँ करते हैं? लद्दाख में। बैम्बू ब्रिज जो है वो असम में यूज़ किया जाता है। कैमल कार्ट ऊँट गाड़ी का इस्तेमाल होता है राजस्थान में, और जुगाड़ का इस्तेमाल किया जाता है गुजरात में। तो ये आपको मैच द फॉलोइंग वाला जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा, और इससे आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि किस एरिया की बनावट किस तरह की है और वहाँ पे कौन से मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट या फिर कौन से तरीके यूज़ किए जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। इस चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि जो नीचे दिए गए स्टेटमेंट है, जो वाक्य हैं, वो सही हैं या गलत हैं। तो पहला है पाथ्स आर रॉकी इन माउंटेन्स। जो पहाड़ होते हैं उनमें पाथ्स मतलब रास्ते जो होते हैं, रॉकी मतलब पथरीले होते हैं। जो पहाड़ होते हैं उनमें रास्ते पथरीले होते हैं, सही है। जो पहाड़ी एरिया होते हैं उधर पे जो रास्ते होते हैं वो पथरीले होते हैं। सेकेंड है इट इज़ ईजी टू वॉक ऑन फ्रोजन स्नो। इसमें है कि इट इज़ ईजी टू वॉक ऑन फ्रोजन मतलब जमी हुई बर्फ़ पर चलना आसान होता है। ये गलत है, जमी हुई बर्फ़ पर चलना मुश्किल होता है क्योंकि उस पर अगर हम चलेंगे तो स्लिप होएंगे और बार बार गिरेंगे। थर्ड है बाइसिकल राइड्स हैज़ मेड इट ईजी फॉर गर्ल्स टू गो टू स्कूल इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। जो बाइसिकल राइड है मतलब जो लड़कियों को साइकिल चलाकर स्कूल जाना जो है, बहुत सारे हमारे कंट्री में बहुत सारे हिस्से में ये बहुत इजी हो गया है गर्ल्स के लिए घर से स्कूल जाना, जब से वो साइकिल चलाने लगी हैं। ठीक है, साइकिल चलाकर उनको स्कूल जाना बहुत इजी हो गया है। फोर्थ है बुलक कार्ट इज़ यूज्ड इन विलेज ऑफ नॉर्दर्न हिल्स। जो बुलक कार्ट है मतलब जो बैलगाड़ी है वो यूज़ होती है कहाँ पर? विलेज, गाँव में। कहाँ के गाँव में? नॉर्दर्न हिल्स में, मतलब जो जहाँ पे बर्फ़ गिरती है, जहाँ पे जो हमारे उत्तरी हिल्स हैं वहाँ पर यूज़ होती है। गलत है, वहाँ पर बुलक कार्ट यूज़ नहीं होती है, वहाँ वो चल ही नहीं पाएगी। जो बुलक कार्ट्स होती हैं वो हमारे यहाँ के गाँव और प्लेन्स में यूज़ होती है, मतलब जहाँ पे सामान्य रास्ता है, जहाँ पर समतल रास्ता होता है वहाँ पर बुलक कार्ट चल पाती है। फिफ्थ है मैनी पीपल कैन क्रॉस द सीमेंट ब्रिज एट अ टाइम। ये है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो एक साथ सीमेंट ब्रिज को क्रॉस कर सकते हैं। ये भी सही है, जो सीमेंट ब्रिज होता है वो बहुत मजबूत होता है, उसे जो है कई लोग एक साथ क्रॉस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ ट्रॉली। जो ट्रॉली है वो क्या होती है? जो ट्रॉली है वो यूज़ होती है हमारे लद्दाख या फिर पहाड़ी एरिया में, है ना। तो वहाँ पर क्या होता है, अ ट्रॉली इज़ एन ओपन बॉक्स मेड ऑफ वुड अटैच्ड विद अ रोप। जो ट्रॉली होती है वो एक ओपन बॉक्स होता है लकड़ी का बना हुआ, जो कि रस्सी से जुड़ा हुआ होता है, और दोनों हिस्सों में जो इट इज़ टाइड अ स्ट्रॉन्ग ट्री और रॉक्स ऑन बोथ साइड्स, जो कि दोनों छोर पर मजबूत पेड़ या चट्टान से बंधा हुआ होता है, और अ पुली हेल्प्स द ट्रॉली टू मूव अक्रॉस द रोप।
जो पुली होती है, एक गिर्री होती है, आपने देखा होगा कुएं में लगी होती है, अधिकतर ये आपने कुएं में यूज़ होते हुए देखा होगा, जिसके थ्रू आसानी से चीज़ों को खींचा जाता है। तो वो पुली की हेल्प से जो है ट्रॉली को एक जगह से दूसरी जगह तक मूव किया जाता है। तो ट्रॉली क्या है? ट्रॉली एक लकड़ी का बना हुआ डब्बा है जो कि रस्सी से दोनों छोर पर किसी मजबूत पेड़ या फिर चट्टान से बंधा हुआ होता है और उसको पुली की सहायता से एक जगह से दूसरी जगह तक खींचा जाता है ना? इतना समझ में आ गया आपको? जो ट्रॉली है वो क्या होती है? ये लद्दाख में यूज़ होती है या पहाड़ी एरिया में यूज़ होती है एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाउ इज़ अ सीमेंट ब्रिज मेड ऑफ? जो सीमेंट ब्रिज है वो किससे बना हुआ होता है ना? हाउ इज़ अ सीमेंट ब्रिज मेड ऑफ? जो सीमेंट ब्रिज है वो किससे बना हुआ होता है? सीमेंट ब्रिज बनाने के लिए आंसर है इसका, अ सीमेंट ब्रिज इज मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स एंड आयरन रॉड्स। सीमेंट ब्रिज बनाने के लिए क्या क्या लगता है? सीमेंट लगता है, ब्रिक्स लगती हैं, ब्रिक्स मतलब ईंटें लगती हैं, और आयरन रॉड्स मतलब लोहे की सरिया लगती हैं। आपने आसपास कहीं कंस्ट्रक्शन होते हुए देखा होगा तो देखिएगा ज़रूर कि जो सीमेंट ब्रिज होता है वो सिर्फ सीमेंट से नहीं बना होता, उसमें क्या क्या लगता है? उसमें ईंटें भी लगती हैं और साथ में आयरन रॉड्स मतलब लोहे की सरिया भी लगती है, और भी मटेरियल उसमें हम यूज़ करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द पिक्चर ऑफ पुली एंड राइट एनी 4 यूजेस ऑफ पुलीज। अब इसमें आपको पुली के बारे में लिखना है, इसमें पुली का क्या यूज़ होता है और कहाँ कहाँ यूज़ होता है वो लिखना है। आपने देखा होगा पुली कहाँ यूज़ होता है? इन एलिवेटर्स। एलिवेटर्स मतलब जो सीढ़ियाँ होती हैं जो अपने आप चलती हैं उतरती हैं, या लिफ्ट होती हैं, उनमें यूज़ होता है कि आराम से वो मूव करती रहती हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह तक अपने आप मूव करती रहती हैं सीढ़ियाँ और लिफ्ट। किसकी वजह से? उसमें भी क्या यूज़ होता है? पुली का यूज़ होता है। वेल, वेल मतलब कुओं में सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा यूज़ करते हुए इसे कि कुएं में जो है रस्सी जिसके थ्रू खींची जाती है और छोड़ी जाती है, उसमें एक गोल गोल रिंग जैसी होती है, गिर्री होती है, जिसको हम पुली बोलते हैं, तो वो कुओं में यूज़ होती है। ठीक है, कुएं में जो है इसका यूज़ करते हैं आसानी से पानी खींचने के लिए। वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज मशीन, जो एक्सरसाइज मशीन होती है वेट लिफ्टिंग वाली, वज़न उठाने वाली, उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। कंस्ट्रक्शन पुलीज टू लिफ्ट मटेरियल्स, जो जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चलता रहता है, जहाँ 4th 5th 6th बहुत ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं, वहाँ पर नीचे से ऊपर सामान पहुँचाने के लिए कंस्ट्रक्शन पुलिस का यूज़ किया जाता है। मतलब उसमें जो है नीचे जैसे आपने ईंट रख दिए और किसी ने ऊपर खींच लिया उसको, तो उसमें भी गिर्री यूज़ की जाती है, उसमें भी पुली यूज़ की जाती है सामान को ईजिली नीचे से ऊपर तक पहुंचाने के लिए। कर्टन ऑफ थिएटर्स, थिएटर्स में या फिर आपने कहीं पे जब प्रोग्राम होता है तो उसमें आपने देखा होगा जो पर्दे लगे रहते हैं, कर्टन्स लगे रहते हैं, उसको एक छोर से खींचा जाता है तो खुल जाता है और दूसरी रस्सी से खींचा जाता है तो बंद हो जाता है। बिना पर्दे को पकड़े या बिना पर्दे को हिलाए वो जो है अपने आप बंद हो जाता है। किसकी मदद से? पुली की मदद से। तो ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है? एलिवेटर्स में, वेल्स में, और वेट लिफ्टिंग मशीन में, कंस्ट्रक्शन पुलीज में, और कर्टन ऑफ थिएटर, थिएटर के कर्टन में यूज़ होता है। तो पुली का यूज़ आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनी 3 वेज टू क्रॉस वाटर बॉडीज़। आपको 3 तरीके लिखना है या 3 ऐसे तरीके लिखना है जिससे हम वाटर बॉडीज़ मतलब नदी, तालाब या किसी भी चीज़ को जहाँ पे पानी भरा होता है उसको क्रॉस करते हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर है 3 वेज टू क्रॉस वाटर बॉडीज़ आर एज फॉलोज। 3 तरीके जिनसे हम वाटर बॉडीज़ को क्रॉस कर सकते हैं। कौन कौन से हैं? बैम्बू ब्रिज, बैम्बू ब्रिज मतलब बांस का बना हुआ ब्रिज, हमने पढ़ा था आसाम में हम यूज़ करते हैं बैम्बू ब्रिज का मोस्टली। फिर है द ट्रॉली, ट्रॉली का यूज़ करते हैं जो कि हम लद्दाख में हमने पढ़ा, लद्दाख में यूज़ की जाती है ट्रॉली, तो पहाड़ी एरिया में यूज़ की जाती है, तो ट्रॉली का यूज़ करके हम वाटर बॉडीज़ को क्रॉस कर सकते हैं। तीसरा है सीमेंट ब्रिज, आपने देखा होगा जब आप ट्रेन से जाते हैं या कहीं पे भी आपने कई जगह देखा होगा खैर ये चीज़ कि सीमेंट ब्रिज जो है वो नदियों के ऊपर या तालाबों के ऊपर या बहुत सारी वाटर बॉडीज़ के ऊपर बना होता है, जिससे हम ईजिली जो है नदियों को क्रॉस कर सकते हैं, वाटर बॉडीज़ को क्रॉस कर सकते हैं। तो सीमेंट ब्रिज। ओके, तो कौन कौन से तरीके हैं? बैम्बू ब्रिज, ट्रॉली और सीमेंट ब्रिज, जिससे हम वाटर बॉडीज़ को क्रॉस कर सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ वल्लम। वल्लम क्या है? वल्लम इज़ अ स्मॉल बोट यूज्ड इन सम पार्ट्स ऑफ केरला टू रीच स्कूल। वल्लम जो है, वल्लम एक छोटी नाव होती है जिसको केरला में यूज़ किया जाता है, बच्चे यूज़ करते हैं घर से स्कूल पहुंचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव नेम्स ऑफ 3 व्हीकल्स ड्रिवन बाय एनिमल्स।
आपको ऐसे 3 गाड़ियों के नाम लिखने हैं, 3 साधनों के नाम लिखने हैं जो कि एनिमल्स के द्वारा चलाए जाते हैं, जिसको कि एनिमल चलाते हैं, ठीक है ना, जिसमें एनिमल जुड़े हुए होते हैं। तो नेम ऑफ 3 व्हीकल ड्रिवन बाय एनिमल्स आर एज बिलो। जो 3 व्हीकल हैं वो कौन से हैं जो एनिमल्स के द्वारा चलाए जाते हैं? कैमल कार्ट, कैमल कार्ट मतलब ऊंट गाड़ी। दूसरा है हॉर्स कार्ट मतलब घोड़ा गाड़ी। तीसरा है बुलक कार्ट यानी बैलगाड़ी। अब आप बताइए आपने इसमें से कौन सी गाड़ी देखी है? आई थिंक आपने बैलगाड़ी ज़रूर देखी होगी, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि कैमल, हॉर्स और बुलक ये 3 कार्ट हैं जो कि जानवरों के द्वारा चलाई जाती हैं। ऐसे और भी होती होंगी जो कि जानवरों के द्वारा चलाई जाती हैं, ठीक है। वॉट इज़ अ जुगाड़? Jugaad is a vehicle used in Gujarat whose front looks like motorcycle but the back is made of wooden plank. क्या है जुगाड़? जुगाड़ जो है एक गाड़ी है जो कि गुजरात में यूज़ होती है, जिसका जो सामना है, फ्रंट लुक, जो उसका फ्रंट है वो किसके जैसे दिखता है? लुक्स लाइक मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल के जैसे दिखता है, बट बैक इज मेड आउट ऑफ वुडन प्लैंक। बट जो उसका पीछे वाला हिस्सा होता है वो बना होता है वुडन प्लैंक का, मतलब लकड़ी के डब्बे जैसा होता है जिसमें लोग बैठते हैं और एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं।